सुंदर कदम खंड का क्षेत्र है, जहाँ कदम कदम कदमों की बहुतायत है, और उसमें उसके मध्य में जो विशिष्ट कदम है, उसमें जो लाल ललना भीज करके शोभा विस्तार किए। तो कदम खंड की लीला हम लोग स्मरण किए थे। अब स्मरण करेंगे वो लीला हो गई रत्न बंगला। 5 रंगों के नगों से जटित निर्मित सुंदर बंगला है। बंगला माने कुंज है, बारादारी कुंज है, बरामदेदार कुंज है। सुंदर उसमें अनेकों जो है ध्वजा, पताका, शिखर, मंडप, खंभे, दीवार, भित्तियाँ, छज्जा और सुंदर शैया, विशैया, फर्श, अनेक जंगले हैं, अनेक जो दरवाजे हैं, पर्दे हैं, कपाट हैं, और ये सब रत्नों से निर्मित है, इसीलिए इसका नाम है रत्न बंगला। ये उत्तर और ईशान कोण के बीच में। ईशान कोण जो दिशा है वो पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है उसको ईशान कोण दिशा कहते हैं। तो ये जो रत्न बंगला है ये वृंदावन के ईशान कोण और उत्तर के दोनों के बीच में यमुना किनारा है। यमुना जी से भीतर की तरफ, माने यमुना जी तो श्री धाम वृंदावन को परिवेष्टित कर रखी हैं, तो उनसे भीतर करने मतलब जो भीतर की जो संपदा है, जैसे सखियों के कुंजे हैं, सखियों के बाग हैं, और उसके बाद सुंदर जो फलक क्षेत्र है, फिर कदम क्षेत्र है, फिर रसी कुंज का क्षेत्र है, फिर वन विभाग है, उसके बाद सुंदर पुलिन विभाग है, और पुलिन विभाग के बाद पुनः आगे यमुना का दर्शन है। कहने का मतलब है अग्रवर्ती रंग देवी सुदेवी जी के कुंज और उनके बाग से और आगे उत्तर और ईशान कोण की दिशा में सुंदर रत्न बंगला की शोभा है। पहले थोड़ी इनकी भूमिका स्मरण कर लेते हैं, उसके बाद जो आगे की लीला होगी हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जैसे प्रत्येक दिन श्री श्यामा श्याम को सहस्त्रबिंद दोपहर में अर्थात मध्याह्न काल में राजभोग की सेवा संपन्न करके और राजभोग आरती उतार करके जलवार करके और बड़े आदर पूर्वक श्री श्यामा श्याम को सहस्त्रबिंद गाती बजाती इठलाती इतराती हुई, फूल बरसाती हुई, मुख निहारती हुई, पदपावरे देती हुई, जय जय घोष करती हुई श्यामा श्याम को मध्यकाल में पौढ़ाने के लिए मोहन महल में ले आती हैं, और बड़े आदर पूर्वक सुंदर स्तुति गान करके और श्यामा श्याम को मोहन महल में जो सुंदर पर्यंक है, जो सुंदर फूलों से निर्मित है, और उस पर्यंक पे प्रिया प्रीतम को ले आकर के विराजमान करती हैं, बलिहार लेती हैं, चरण पलटती हैं, भुजाओं को चापती हैं, प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं और शेष लाल जी को खवाती हैं। दोनों की मुस्काती हुई छवि अपने हृदय में धारण करती हैं और दोनों की छटा को बलिहार लेती हुई जय जयकार करती हुई और पौढ़ा देती हैं। दोनों को करावलम दे के पौढ़ाती हैं, पौढ़ा करके चरण पलट करके और पुनः सिर झुका करके चरण रज को मस्तक में धारण करके और झट दें पट दें बाहिर, झट दें पर्दा लगाती हैं, कपाट बंद करती हैं, चीखों को डालती हैं और बाहर उल्टी बाट निकल आती हैं और अंतरन जालियों से प्रिया प्रीतम की शोभा को देख करके और शोभा गान करके हृदय में छटा बसाती हैं और पुनः अपने अपने कुंज में आकर के शयन करती हैं। फिर जब घड़ी 4 दिन रहो जानकी सहचरियान जगह में, संध्या होने में 4 घड़ी का समय रह जाता है। उस समय सहचरी बिंद पुनः श्यामा श्याम को उत्थापन कराने के लिए 8 दिशाओं से अग्रवर्ती रंग देवी जी अपनी परिकर लेकर के, सुदेवी जी अपनी परिकर लेकर के, और रोज रोज की जो बातें हैं आप लोग जानते ही हैं कि सखी जन उठती हैं, प्रिया जी का नाम लेती हैं, जम्हाई अंगड़ाई लेती हुई और श्यामा जी का नाम उच्चारण करती हुई, अपने गुरुपाशे के चरणों का स्मरण करती हुई पुनः
जाग करके श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं और उसके बाद स्नान कुंज में आती हैं। यथा योग्य ऋतु और समय के अनुसार, उत्सव के अनुसार, चूँकि पावस ऋतु की ये छठा है, पावस ऋतु का समय चल रहा है, तो सुंदर पावस ऋतु के अनुरूप अरुण वर्ण का वस्त्र, फरिया अरुण वर्ण के, अंगिया अरुण वर्ण की, और जो है जो लहंगा ये भी अरुण वर्ण के धारण करती हैं। और इन्हीं के अनुरूप सुंदर वेणी की रचना करती हैं और पत्रावली की रचना करती हैं। और फिर अन्नवट है, बिछिया है, पाजेब है, पदपान है, नूपुर है, पायल है, दोनों चरणों में धारण करती हैं। छिणकटी प्रदेश में सोने से निर्मित, नगों से जड़ित सुंदर जालदार, फुदनेदार और कटिकौंधनी बांधती हैं। मैंने कटिकौंधनी से कटी प्रदेश को सजाती हैं। ग्रीवा में सुंदर कंठश्री धारण करती हैं और क्रमशः मालावली, चौकी, दुखदुखी, हारावली आदि धारण करती हैं। भुजाओं में सुंदर बाजूबंद धारण करती हैं। कलाई में सुंदर कंगन, चूड़िकाएँ, और पुनः जो सोने का कंगन है जो अग्रभाग में होता है वो धारण करती हैं। मणिबंध पे सुंदर, दोनों मणिबंध पे सुंदर पहुँची बांधती हैं और प्रत्येक उंगलियां जो हैं, प्रत्येक उंगलियों में सुंदर मुद्रिका धारण करती है। 5-5 उंगलियों में 5-5 मुद्रिका। श्रवणपुट में कर्णफूल धारण करती हैं। नासापुट में नथ धारण करती हैं। बाल पे सुहाग की बेंदी सजाती हैं और मांग में सुंदर शिशफूल धारण करती हैं। झूमर धारण करती हैं और सुंदर फूलों की बंदनी बांधती हैं। बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंजती हैं। कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण करती हैं। चिबुक पे एक तिठौनी धारण करती हैं और नासापुट में सुंदर बेसर धारण कर रखी हैं। गंध से माने इत्र से अपने मंगल विग्रह को चरसती हैं और सुंदर जो कदम पुष्प की माला है जो प्रिया जी की प्रसादी है वो अपनी ग्रीवा में धारण करती हैं। प्रिया जी की प्रसादी मुखबास लेती हैं। प्रिया जी की प्रसादी तांबुल खाती हैं, मैंने ग्रहण करती हैं और उसके बाद नख शेषी के पर्यंत अपनी जो कलेवर की शोभा है उसको दर्पण में देखती हैं। देख करके निहाल हो जाती हैं और प्रफुल्लित होती हैं, बहुत हर्षित होती हैं। अपनी माधुरी पे मतलब मग्न हो जाती हैं, सुख के सागर में डूब जाती हैं। फिर जैसे तैसे संभाल करके आती हैं अपनी सौ सामग्री वाली कुंज में और वहाँ एक बड़ी सुंदर मेज है, मणिमय मेज है। उस मेज पर उनकी जो सेवा की सामग्री की थार है वो सजा करके रखी हुई है और एक लीला कमल है। वो लीलार्थ कमल है, उसको अपने बाम कर कमल में लेती हैं और दाहिने कर कमल में जो थार है पूजन की सेवा की सामग्री की थार उसको दाहिने कर कमल में धारण कर लेती हैं और बाएं कर कमल में वो लीला कमल धारण कर लेती हैं। और बड़ी उन्मत्ता है, मानो सुख की मूर्ति है, सौंदर्य की तो मानो वो सागर हैं और बड़ी इतराती इठलाती हुई अपने कुंज से बाहर निकलती हैं। बरामदे में आती हैं, बरामदे से मंडल पे उतरती हैं और श्री धाम वृंदावन की शोभा है। उनकी जो कुंज के चारों तरफ सुंदर पावस ऋतु से संपन्न सुंदर जो बगीची है उनका दर्शन करती हैं। फिर कुंज से बाहर निकलती हैं, मार्ग पे आती हैं, अपने गुरुपा सखी की कुंज में आती हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं और उनको संग लेकर के फिर जो मंत्री रूपा जो सखी हैं हितु जी, श्री हरिप्रिया, जो श्री हितु और श्री हरिप्रिया, उनका यथायोग उनकी सेवा करती हैं। उनको भी भोग लगाती हैं, उन्हें प्रसाद भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुँह धुलाती हैं, सुंदर प्रसादी माला उनको धारण कराती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, चरणों में सिर झुकाती हैं, वे उनको आशीर्वाद देती हैं, उनके सिर सूंघती हैं, हृदय से लगाती हैं और उनकी प्रशंसा करती हैं। फिर इस सहचर्यवृंद मिलजुल करके यूथेश्वरी जी कुंज में आते हैं। यूथेश्वरी ललिता जी यूथेश्वरी हैं, रंगदेवी जी यूथेश्वरी हैं, सुदेवी जी यूथेश्वरी हैं, विशाखा जी यूथेश्वरी हैं, चंपा जी यूथेश्वरी हैं। एक यूथ में करोड़ों करोड़ों सखी रहती हैं। तो इनके पास आती हैं और इनकी यथायोग्य सेवा करती हैं। इनको भी प्रिया जी की प्रसादी भोग लगाती हैं, इन्हें जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं और अंचल से मुख पहुँचती हैं, सुंदर मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और प्रिया जी की प्रसादी माला ये बन ठन करके तैयार हैं। सखिन की बाट देख रही हैं।
फिर भी जो सखी आती हैं इनका यथायोग्य, क्योंकि युथेश्वरी जी हैं, मुखिया सखी हैं, इनका स्वागत करती हैं, तांबुल खवाती हैं और उसके बाद चरणों में प्रणाम करती हैं, आशीर्वाद देती। इस इतने में वो झट बोल उठती हैं कि सखी हो जल्दी पधारो, बहुत आभार है रही है। प्रिया प्रीतम की जो अब वर्षा ऋतु की सेवा है, प्रिया प्रीतम को रत्न बंगला का सुख बिलसाना है, रत्न बंगला में लाल लल्ला के पावस ऋतु का सुख देना है, जल्दी चलो बहुत देर है रही है। तो समग्र सखी वृंद उनकी बातों का अनुमोदन करती हुई उत्तर से हजारों सखी, दक्षिण से हजारों सखी, पूर्व से हजारों सखी, पश्चिम से हजारों, ईशान कोण से हजारों, अग्नि कोण से हजारों, नैऋत्य वायव्य कोण से हजारों हजारों सखी गाती बजाती ठिलाती हुई और सुंदर आनंद में भरी हुई ये प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराने के लिए आ रही हैं। प्रियालाल मध्याह्न काल में जो शयन कराई थी तो सो रहे हैं। वृंदावन के मध्य में एक कुंज है जिसका नाम है मोहन महल, तो उसमें प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं। सखी जन आती हैं और उनको जगाने की चेष्टा करती हैं, आकर के बरामदे में उपस्थित होती हैं, अपनी सौन सामग्री को यथायोग्य पधरा देती हैं और एक दूसरे को यथायोग्य स्वागत करके और यथा योग्य स्थान ग्रहण करके प्रियालाल की शोभा को देख रही हैं। श्यामा श्याम पौड़े हुए हैं, आकर के कह रही हैं जिमी वो रंधन में जो लताएं हैं, पर्दा है, गोख है, गवाक्ष है, इनके माध्यम से प्रिया प्रीतम की शोभा को देख रही हैं और देखते ही जिम ही निगाह पड़ती है तो बोल उठती हैं अंग अंग आभा हरन मना, सब सुख शिव स्वरूप, अति अलभे लीनि पटहि, रंग रस भरी अनूप, अंग अंग आभा हरन मना, सब सुख शिव स्वरूप, अति अलबेली निपटहि, रंग रस भरी अनूप।